नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आप तक एक विशेष खबर लेकर के मैं आया हूँ। आप सभी को पता है कि आगामी समय में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और इन बहुत सारी वैकेंसीज में जो प्रमुख वैकेंसीज जो हमको सामने दिख रही हैं, उसमें एक तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, एक एडीओ की भर्ती है, एक आबकारी आरक्षक का जो पद है जिसकी घोषणा हुई है वो पद है। इसके अलावा एएसआई के पद और आरक्षक भर्ती परीक्षा, ये सारे जो पद हैं ये अभी आपको आगामी समय में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो इसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और एक नई बैच जो गणित के लिए हम लेकर के आ रहे हैं उसकी भी बात हम लोग आगे जा करके करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो भर्ती परीक्षा होने वाली है सब इंस्पेक्टर की, इसको गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा भी इसको मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग ने भी इसका परमिशन दे दिया है। कुल 341 पदों पर भर्तियां होनी है। आपने ये खबरें बिल्कुल हाल फिलहाल में सुनी होंगी और न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इस पर अभी थोड़ा सा ये सवाल है कि ये भर्ती परीक्षा होनी कैसे है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये चलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जस्ट अभी जो पिछली एसआई भर्ती परीक्षा हुई, जिस तर्ज पर हुई, जिन प्रक्रियाओं का यहाँ पर पालन किया गया, उन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों को यदि आप साइड करते हुए अपनी तैयारी को यदि नया आयाम देना चाहते हैं, तो आप उड़ान आईएएस अकादमी के जो अलग अलग बैचेस चल रही हैं उनसे आप जुड़ करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं आबकारी आरक्षक के पद की बात करूं, तो आबकारी आरक्षक का पद भी बहुत दिनों से एक तरीके से देखा जाए प्रतीक्षित पद है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो फिजिकल वर्क में लगे हुए हैं, जो रनिंग और इस प्रकार की जो एक्टिविटी है जो कि एक फोर्स में जाने के लिए हमको जरूरी होती है, उसकी तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थी हैं, वो बिल्कुल इस पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा एएसआई का पद भी अभी हाल ही में घोषित किया गया है कि एएसआई के पदों पर भी भर्तियां होनी है। सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा इसका जो मॉड्यूल है वो क्या होगा, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हमको क्लियर हो पाएगा। लेकिन यदि हम बात करें कि इस भर्ती प्रक्रिया को हम कैसे अपनी पढ़ाई की रूटीन में जारी रख सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, तो आप सभी को बता दूं कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा बहुत सारी बैचेस लाई गई हैं जिसमें इनकी तैयारी की जा रही है। और मैं तो हमेशा आपको कहते आया हूं और आज भी वही कहने आया हूं कि अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको एक कॉमन सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरे एग्जाम का जो पैटर्न, व्यापम का जो पैटर्न है, उसको आप दो भागों में बांटते हैं। एक भाग में आप जो कॉमन विषय हैं, है ना, एक कॉमन विषय जो होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स, उनको आप एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ आप रखिए जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको, एडिशनल सब्जेक्ट जो है उनको आप अलग रखिए। कॉमन सब्जेक्ट के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो सबसे जरूरी जो सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए होता है वो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग जो है ये आपको देखने को मिलता है लगभग व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं में। कुछ एक वैकेंसीज को छोड़ दिया जाए, जैसे एडीओ में मैथ्स नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भर्ती प्रक्रियाएं परीक्षाएं आप देखेंगे उन सभी में आपको प्रॉपर मैथ्स और रीजनिंग का स्लॉट देखने को मिलता ही है। भले ये 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का रहेगा, लेकिन ये मान करके चलिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके सिलेक्शन होने और न होने के बीच की लकीर का काम कर सकता है। इसके अलावा कॉमन सिलेबस में मैं जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को रखता हूं। जीएस के अंतर्गत आपका भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था और एक जो हिस्सा है जिसको लोग अमूमन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करना नहीं चाहिए, यह है समसामयिकी।
समसामयिकी ऐसा विषय है जो आपके सिलेक्शन को एक कदम आगे लेकर के जाता है। समसामयिक जो घटनाक्रम है, यदि आप इनसे अपडेट हैं, इनको यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बाकी लोगों से एक कदम आगे आपको लेकर के जा सकता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में सारी चीजें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट जो व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ एक वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी व्यापम की वैकेंसीज में आपको ये एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देखा, इसके अलावा आरआई पटवारी का यदि आप एग्जाम देखते हैं या कोई भी आप एग्जाम देखिए, आप चाहे एसआई भर्ती परीक्षा को ले लो, वहां पर आपको कंप्यूटर का बाकायदा अलग से वेटेज देखने को मिलता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अलावा यदि मैं बात करूं और कौन सा सब्जेक्ट है सर जिसको हम रेडी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट जो सभी लोग एकदम अनअवेयर रहते हैं इसके प्रति कि सर इसको तैयार करें कि नहीं करें, है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं सर, हमसे लगभग तो 7-8 क्वेश्चन इस सेक्शन के बन जाते हैं अगर 10 प्रश्न आते हैं तो। वो है भाषा। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें लापरवाही करते हैं और जिसका खामियाजा उनको जो एग्जाम है उसमें भुगतना पड़ता है। भाषा का जो सब्जेक्ट है, भाषा ये जो विषय है, ये मान करके चलिए कि लगभग 10 प्रश्न आपको व्यापम के अधिकांश जो एग्जाम है उसमें देखने को मिलता है। अधिकतर एग्जाम में 10 नंबर का वेटेज होता है। हाँ, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें वेटेज बहुत ज्यादा होता है इसका, जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को ले लीजिए, इसमें तो अलग से ही एक पेपर होता है भाषा का। पहला ही पेपर जब आप मेंस में जाएंगे तो वहां पर 200 अंक का प्रश्न पत्र होता है जिसमें 125 अंक अकेले हिंदी के होते हैं। इसके अलावा जो ऑडिटर का एग्जाम होता है, ऑडिटर के एग्जाम में हिंदी 100 नंबर की पूछी जाती है, 100 नंबर की अकेले हिंदी है। इसके अलावा एडीओ का एग्जाम आप देखेंगे तो पिछले सिलेबस को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां 30 अंक की हिंदी है, 150 में से 30 अंक अकेले हिंदी का वेटेज है। तो कुछ एक जो एग्जाम है उनको यदि छोड़ दिया जाए तो कॉमन परीक्षाओं में 10 अंक की हिंदी आपको पूछना ही पूछा जाना है। इसके अलावा इंग्लिश एक विषय है जिसको आपको तैयार करते रहना चाहिए। व्यापम के एग्जाम के लिए ये भी एक की सब्जेक्ट है, एक चाबी सब्जेक्ट है ये। यहां से आप स्कोर यदि कर रहे हो तो ये मान करके चलो कि आप बहुत सारे अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ रहे हो, ऐसा होता है। तो ये एक कॉमन सिलेबस है जिसकी तैयारी आपको लगातार करनी होती है, लगातार प्रैक्टिस में अपने आप को बना करके रखना होता है। यदि आप इसको लगातार प्रैक्टिस में बना करके रखे हैं तो ये मान करके चलिए कि ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इसमें यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो जो भी एडिशनल सब्जेक्ट आपका जुड़ रहा है इसको आप बहुत कम समय में तैयार कर सकते हो। होता ये है असल में कि हम एकदम से जब वैकेंसी आती है तो हम क्या करते हैं, सीधे हम लोग जाते हैं एडिशनल सब्जेक्ट की तरफ। जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थी एकदम बाल मनोविज्ञान के पीछे पड़े थे। बाल मनोविज्ञान, हालांकि उसका वेटेज केवल 10 नंबर का ही था, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा पड़े थे कि बाल मनोविज्ञान तैयार हो जाए, बाल मनोविज्ञान तैयार हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एडिशनल सब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करते, भाषा को बहुत अच्छे से तैयार करते, कंप्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार करते, तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट पर ऑलरेडी कम हो जाती। यानी आपको बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता स्कोर करने के लिए इस एडिशनल सब्जेक्ट पर। तो आप ये कर सकते हो कि ये जो कॉमन सिलेबस है जो कि आपको व्यापम के लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलना है, इसको आप अच्छे से तैयार करो। इसमें भी अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बोलूं तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो हमको बहुत टाइम लग जाता है प्रिपेयर करने में वो है मैथ्स और रीजनिंग। ये ऐसा सेक्शन है जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले या मैथ्स बैकग्राउंड के ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो कॉमन मैथ्स है, जो 10वीं स्तर का मैथ्स है, उसको छोड़ दिया है, बहुत दिनों से पढ़े नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं तैयार करने में बहुत टाइम लेता है मैथ्स और रीजनिंग का हिस्सा।
खासकर मैथ्स वाला हिस्सा जो है ये बहुत टाइम लेता है। तो आप सभी मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी वाले विषय हैं ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको तैयार करने में। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आपके जुड़ रहे हैं उसको आप तैयार कर लो अलग से। नोटिफिकेशन आने की तारीख से लेकर के एग्जाम होने तक लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है। 1 महीना तो फॉर्म भरने के लिए ही मिलता है यार। 1 महीना भी ना मिले, चलो 15 दिन 20 दिन का भी अगर टाइम मिलता है तो ये मान करके चलो कि एग्जाम तो 1 महीने बाद ही होना है लगभग। तो लगभग 40 दिन 50 दिन का समय आपको मिल जाता है इस एडिशनल सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। और यदि आप इनको तैयार करके रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है आपका। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करते हैं कि अगर इतिहास से प्रश्न आ रहे हैं, हाँ मुझसे तो बन जाते हैं। आपको भूगोल या संविधान या अर्थव्यवस्था के प्रश्न आ रहे हैं, हाँ सर ये तो मुझसे बन जाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करने की देरी है, सारी चीजें बन जाती हैं हमसे। छत्तीसगढ़ विषय आपका तैयार है, 10 नंबर आपका तैयार है वहां पर। तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का काम करते हैं। वैकेंसी आ रही है, धीरे धीरे करके आएगी, एक मुश्त वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जो वैकेंसी आ रही है कोशिश करो कि वो जो वैकेंसी आ रही है उसमें परफॉर्म करते रहिए। ये जो परफॉर्म करते रहोगे ना यही एक दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके आपका एग्जाम निकलवाएगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है यार। हम लोग गलती क्या करते हैं कि एक एग्जाम दिए, थोड़ा सा भी खराब हुआ तो हम बिल्कुल ये मानने लगते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और यहीं पर हमारे पतन का रास्ता चालू होता है। हमको ये नहीं करना है दोस्त। हमको करना ये है कि हमने जो एक बार ठान लिया है, बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको ये एग्जाम निकाल करके देखना है, दिखाना है एग्जाम निकाल करके। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं तो जब आप घर वापस जाओ तो सरकारी नौकरी का एक तमगा लेकर के जाओ कि हाँ भाई मेरा एग्जाम अच्छा गया है, मेरा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो आप ये कॉन्फिडेंस लेकर के जाइए। और ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? जब आपके ये सब्जेक्ट तैयार होंगे। आप कॉमन सब्जेक्ट तैयार करते रहिए, एडिशनल सब्जेक्ट को नोटिफिकेशन पर छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है। इसको नोटिफिकेशन पर छोड़ दीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये अगर आपका तैयार हो गया ना तो एडिशनल सब्जेक्ट तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा आपको लगना है 20 दिन 25 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। और मैंने कहा 50 दिन का लगभग समय आपको मिलना ही है नोटिफिकेशन आने से लेकर के एग्जाम होने तक। तो उस बीच में आप इस एडिशनल सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। मुझे लगता है कि 1 महीने में अगर एडिशनल सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया तो बाकी के 20 दिन में अगर आप उसको रिवीजन करते हो, यहां से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मेन मुद्दा यह है कि हम इसको कितनी तेजी से तैयार कर रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी हमारे तैयारी में है। तो ये जो भाग है इसको आप तैयार करते रहिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हमको बोल रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ी थोड़ी करके तैयारी होती रहती है, पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक हिस्सा जो है वहां पर आकर के हम अटक जाते हैं, वो है मैथ्स और रीजनिंग। जब तक मैथ्स और रीजनिंग को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ना पढ़ा जाए तब तक आप इसको कम समय में सॉल्व कैसे करना है प्रश्नों को ये नहीं सीख सकते। हमको जरूरत होती है एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक प्रॉपर मेंटर की जरूरत पड़ती है जो हमको बताए कि सर हम इस प्रश्न को किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर आप माने या ना माने, एग्जाम हॉल का प्रेशर आप एग्जाम हॉल में ही महसूस कर सकते हैं। वहां पर का प्रेशर अलग ही होता है। वहां पर कई बार ऐसा होता है कि हमसे बनते हुए प्रश्न नहीं बन पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है। हमने उसको पढ़ा था 4 महीने 6 महीने पहले, लेकिन अब वो नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? प्रॉपर प्रैक्टिस का अभाव है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ्स और रीजनिंग की एक प्रॉपर बैच लेकर के आइए, तो आप सभी के लिए उड़ान IAS अकादमी के द्वारा गणित और रीजनिंग की एक स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं हम। ये जो बैच है ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। ध्यान रखिएगा, कल से ही ये बैच प्रारंभ हो जाएगी। शाम को 4 से लेकर के 5:30 बजे तक ये बैच चलेगी, यानी 1.5 घंटे की बैच होगी केवल मैथ्स और रीजनिंग के लिए।
ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में हैं जिनसे मैथ्स के सारे डायमेंशन के प्रश्न नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल ये बैच लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैथ्स में पढ़ाने वाले आपको कौन है? रवि सर। आप सभी ने इनके पढ़ाने का तरीका देखा ही है सर के, बहुत बेसिक से लेकर के आपको बहुत ऊपर तक के मैथ्स जो है वो आपको लेकर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैच आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। फिर से बता दूं, 1 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ होने वाला है। शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक ये बैच चलेगी। और ये जो बैच है ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पर चलेगी, यानी ऑफलाइन बैच इसमें प्रावधानित नहीं है। ये बैच आप ऑनलाइन रूप से ज्वाइन करेंगे और प्रत्येक क्लास की आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध कराई जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी सेक्शन में कंफ्यूजन है तो आप जितने बार भी चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर नोट्स यहां से बना सकते हैं। नोट्स जब आप बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, तो नोट्स बनाइए। इसके अलावा आपको क्लास के पीडीएफ भी जो उपलब्ध होंगे वो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। जो सर बोर्ड में पढ़ाए रहते हैं वो आपको नोट्स के रूप में मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सही डायरेक्शन दिखाता है कि आपको मेहनत कैसे करनी है, कौन सा अप्रोच अपनाना है। बहुत सारे एग्जाम के लिए ये बैच लाभदायक होने वाली है, जिसमें आरआई, पटवारी, एसआई भर्ती परीक्षा है, शिक्षक भर्ती है, टीईटी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो आप सभी के लिए भी ये बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 30 नंबर का मैथ्स रहना है, आप सभी को पता है। इसके अलावा आबकारी आरक्षक और अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। इसके अलावा आप सभी को पता है फरवरी में सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, प्रीलिम्स का, है ना। कैलेंडर के अनुसार 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है, और 26 नवंबर को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा संविधान दिवस के दिन, तो टेंटेटिव डेट उसका जो रहता है वो लगभग फरवरी के आसपास ही रहता है। फरवरी मिड तक आपका एग्जाम होता है। तो इस बीच में यदि आप अपने सी सेट वाले हिस्से को अच्छे से तैयार करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे अपने जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि जो मेरिट बननी है वो तो जीएस के हिसाब से बननी है। सी सेट आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन सी सेट क्वालिफाई करना इतना भी आसान नहीं है। सी सेट में आपको भाषा और गणित के प्रश्न मिलते हैं जो कि ठीक ठाक लेवल के होते हैं, अच्छे स्तर के होते हैं। कुछ प्रश्न जो आपको देखना चाहिए, यदि प्रश्नों की कठिनाई कितना कठिन दे सकता है पीएससी, तो आप 2020, 2021, 2022 ये 3 साल के सी सेट के पेपर उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सी सेट कितना कठिन जा सकता है। तो सीजीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी भी यहाँ पर आपकी हो जाएगी सी सेट की। इसके अलावा रेलवे, आप सभी को पता है आरआरबी की अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म चल रहा है। फॉर्म यदि आपने नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर लीजिए। और आरआरबी में केवल बिलासपुर में यदि मैं बोलूं तो 649 पोस्ट हैं। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो 11,558 पद है, 11,558 पद है अलग अलग जोन मिला करके। लेकिन बिलासपुर वाले लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर है, 649 पद आपको केवल बिलासपुर वाले जोन में है। तो वहां पर भी मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, 60 नंबर का तो मैथ्स और रीजनिंग है, 40 नंबर का जीएस है, तो वहां पर बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा एसएससी है, बैंकिंग है, इसमें तो सेपरेट एक पेपर होता है, आप सभी को पता होगा आईबीपीएस में और एसएससी में। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बैच है, ये गणित और रीजनिंग वाली क्लास जो है, ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को, चाहे आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, बैंकिंग की या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए एक वरदान के रूप में मैं इसको देखता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बैच है इसके अंतर्गत आप मैथ्स जब सीखेंगे तो वो आपके व्यापम वाले सेक्शन का, व्यापम वाला जो पेपर है उसका एक बड़ा सेक्शन कवर करता है। इसके अलावा टीईटी का एक बड़ा भाग आपका कवर कर लेता है। इसके अलावा आरआरबी का एक बहुत बड़ा भाग कवर कर रहा है, एसएससी का बहुत बड़ा भाग करता है, सीजीपीएससी में सीसेट आपका क्वालिफाई करवा सकता है मैथ्स और रीजनिंग। तो आपको अपनी तैयारी को यदि एक सही दिशा देनी है, मैथ्स और रीजनिंग को यदि तगड़ा करना है, मैथ्स और रीजनिंग में जिन अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, जो सोच रहे हैं कि सर हमसे मैथ्स रीजनिंग नहीं बन रहा है,
हम क्या करें अपनी तैयारी को, तो आपके लिए ये बैच बहुत फायदेमंद होने वाला है। आप इस बैच को ज्वाइन करके मैथ्स और रीजनिंग वाले हिस्से में कहीं ना कहीं महारत हासिल कर सकते हैं, इसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो इस बैच में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मोड पर यह बैच चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, है ना, जिसमें मैथ्स का सेक्शन है, उनके लिए ये बैच आपके लिए लाभदायक होने वाला है। बहुत बेसिक से आपकी तैयारी कराई जाएगी, पूरे पाठ्यक्रम का कवरेज होगा मैथ्स और रीजनिंग का। न्यूनतम फीस पर यह बैच प्रारंभ की जा रही है। जो गणित और रीजनिंग वाले अभ्यर्थी जिनको लगता है कि वो गणित में बहुत कमजोर हैं या हमसे नहीं बनता है सर, आप सभी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बहुत नॉमिनल फीस पर यह बैच प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा आपको यदि इस बैच की और जानकारी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बैच है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनको लगता है कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है। मेंस में भी आप जाओगे सीजीपीएससी में तो 50 नंबर का मैथ्स रहना ही है और 50 नंबर कंपटीशन क्रिएट कर सकता है वहां। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके तैयारी को एक नए आयाम की तरफ लेकर के जाएगा ये बैच। तो जुड़िए इस बैच से, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आप इन दिए गए नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके इस बैच की सारी जानकारी, फीस आदि की जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।